नमस्कार। संस्कृत प्रजापति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शुरू करें तो बालक का शब्द रूप है। बालक का शब्द रूप पढ़ते हैं तो बालक का शब्द रूप में देखिए यहाँ पर ए आ रहा है। बालक के शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। मैं कह तो कह में ए मिला हुआ है तो ए आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अकारांत हो गया। अकारांत की बात करें, करांत की बात करें तो लास्ट में शब्द के अंत में ई आए तो इकारांत हो जाता है, इकारांत होता है। उ आए तो उकारांत हो जाता है। द आए तो दकारांत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। अब ये लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और शब्द रूप में प्रत्येक शब्द रूप में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसमें विभक्तियाँ होती हैं 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन। संबोधन रूप किसकी तरह चलता है? प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें अर्थ बना करके देखते हैं इसको किस तरह से पढ़ते हैं। वो देखिए, ये एक वचन का मतलब है एक व्यक्ति या एक वस्तु, एक पदार्थ जो भी है। ठीक है, द्विवचन का मतलब द्वि का मतलब है 2। इसमें 2 वस्तु, 2 प्राणी, 2 ही आएंगे। ठीक है, बहुवचन मतलब 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक का मतलब हो गया यहाँ पर बहुवचन। अब देखिए, ये है एक वचन की और ये है द्विवचन की और ये है बहुवचन की। अब देखिए, बालक है, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। इसमें संबोधन का मतलब है किसी चीज़ को पुकारना। संबोधन का मतलब है पुकारना किसी चीज़ को। जैसे बालक को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इसमें देखिए हे बालक, हे बालक, तो बालक को कुछ कह रहे हैं, इसलिए ये इस विस्फोटक चिन्ह भी लगता है। इसी कारण से ये होता है पुकारना, बोलना कि हे बालक। अब मेरी सुनो, ठीक है, बालको और बालका, हे बालका, विस्फोटक चिन्ह लगा गया सभी में शब्द संबोधन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर शब्द रूप, अन्य शब्द रूप बनाएं। अकारांत पुल्लिंग का अन्य शब्द रूप बनाएं तो यहाँ पर देखिए, जैसे राम का शब्द रूप है। राम के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये अकारांत हो गया। और यहाँ पर राम है वो पुल्लिंग भी है। क्या है? पुल्लिंग भी है। ठीक है, इस तरह से हम शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे नृपः है, नृपः का मतलब क्या है? राजा। राजा का भी बना सकते हैं। इसके अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है तो अकारांत हो गया। ये है क्या? पुल्लिंग है। तो किसकी तरह चलेगा? ये किसकी तरह चलेगा? ये चलेगा बालक और राम की तरह ही चलेगा। ठीक है, हम बना के देखते हैं। चलो राम का देखते हैं। राम है, रामौ, रामः, राम, रामम, रामौ, रामान। बालक की तरह से राम लगा देंगे बालक की जगह। रामेण, यहाँ पर रामेण करना है। क्या करना है? रामेण। नय का अणय करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द रूप हो, उस शब्द रूप में हम ये पाते हैं री, रे और श। ये 3 वर्ण हमें मिले जिस शब्द में, तो यहाँ पर नय का अणय करना है। जैसे राम में रे शब्द आया है, इसलिए हमें क्या करना है? नय का अणय कर देना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर रामाभ्याम, रामे ही, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। यहाँ पर नय की जगह क्या करना है? अणय करना है। किसमें? राम का शब्द रूप बनाए तब बालक की जगह राम लगा दो और नय का क्या करना है? अणय करना है। अणय क्यों आया? क्योंकि राम शब्द में री, रे और से आया है तो नय का अणय हो गया है। बालके, बालकयोः, बालकेषु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरह से अकारांत पुल्लिंग के और भी हम हजारों शब्द रूप बना सकते हैं। बालक और राम के जगह शब्द लगा करके हमें बना सकते हैं हजारों शब्द रूप। वो होने चाहिए अकारांत और पुल्लिंग की तरह शब्द होने चाहिए ताकि हम शब्द रूप बना सकें। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकालते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसमें चतुर्थी में क्या आएगा? के लिए अर्थ निकलता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी जिस चीज़ से हमें अलग हो रहा है
और उस जिससे हो रहा है ना उस शब्द में क्या होगा, से अर्थ निकलेगा। अब सप्तमी में देखिए का के की, का के की का मतलब है एक चीज़ से दूसरी चीज़ से क्या करना, संबंध बताना। यहाँ पर में या पर अर्थ निकलता है सप्तमी में। संबोधन का कुछ नहीं, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। पर संबोधन है वो प्रथमा की तरह ही चलता है। अब देखिए इसका अर्थ निकालते हैं हम। इस प्रथमा विभक्ति में ने का अर्थ निकालेंगे तो बालक है एक बालक ने, दो बालक ने और है बहुत सारे बालकों ने। अब को अर्थ निकालते हैं इसमें, बालकम यानी एक बालक को, दो बालक को और है बहुत सारे बालकों को। से या दोबारा अर्थ निकालेंगे, तृतीय विभक्ति में सभी रूपों में से या दोबारा अर्थ निकलेगा। यहाँ पर बालकेन का मतलब बालक के द्वारा या बालक से, दो बालक द्वारा या दो बालक से, बहुत सारे बालकों से या बहुत सारे बालकों द्वारा। अब चतुर्थी व्यक्ति में हम निकालते हैं के लिए अर्थ निकलता है। यहाँ पर देखिए बालकाय, बालक के लिए, दो बालक के लिए और बहुत सारे बालकों के लिए। अब पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में, यानी कि बालक से अलग हो रहा है या दो बालक से अलग हो रहा है या बहुत सारे बालकों से अलग हो रहा है। देखिए बालकों से, दो बालकों से और बहुत सारे बालकों से, यानी कि अलग होने के अर्थ में, इससे बालक से अलग होना। अब देखिए का के की कहाँ लगता है, संबंध में लगता है षष्ठी विभक्ति में। और बालक से बालक का या बालक की या बालक के, बालकयो हो, दो बालक का, दो बालक के और दो बालक की, ठीक है। की कहाँ लगेगा, जब लड़की हो तभी की लगता है। का लगता है यहाँ पर किस में लगेगा, यहाँ पर पुल्लिंग है तभी लगेगा, और स्त्रीलिंग है तो की लगेगा, ठीक है। बालका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे बालकों का या बालकों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में देखिए में या पर लगता है। ये सभी शब्द रूपों में चिन्ह लगते हैं, कोई अकारांत इकारांत कोई भी कुछ भी हो, उसमें सभी विभक्तियों में ये चिन्ह लगा करके आप अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर में या पर, बालके है यानी कि एक बालक में, ठीक है, एक बालक पर अर्थ में या पर दो निकलता है। में का मतलब वो अंदर और पर का ऊपर हो गया ऊपर, यानी बालक में और बालक पर, दो बालक में या दो बालक पर। यहाँ पर बालकेशु हो जाएगा बहुत सारे बालकों में या बहुत सारे बालकों पर। यहाँ पर हे बालक, हे बालको, हे बालका, ये तो होता ही है। इसी तरह से ही हम सभी शब्द रूपों का ये चिन्ह लगा करके अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लेकर के और अन्य शब्द रूप लेकर के आएंगे, आकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जो भी हम लेकर के आएंगे। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।